Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I am doing some aqua nails. मैं यहाँ पे आज कुछ एक्वा नेल्स करने जा रही हूँ, जिनके लिए मैंने सबसे पहले अपने नेल्स के ऊपर वाइट जेल पॉलिश लगाई है। अपने सभी नेल्स के ऊपर मैंने यूँ वाइट जेल लगा के इन्हें क्योर कर दूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। एक बहुत ही थिन लेयर लगानी है हमने अपने वाइट नेल्स के ऊपर, बिकॉज़ अगर थिक लेयर होगी तो हमारे जो जेल पॉलिश होगी वो श्रिंक हो जाएगी। सो अभी यहाँ मैं इसको क्योर करने लगी हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपने सभी नेल्स को 2 बार जेल पॉलिश का कोट कर लिया है, वाइट जेल पॉलिश का, एंड क्योर कर दिया है अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। अब मैं इसके बाद अपने सभी नेल्स के ऊपर ब्लॉसम जेल अप्लाई करने लगी हूँ। ब्लॉसम जेल अप्लाई करने के बाद मैं इसे क्योर नहीं करूँगी, मैं इसे यूँ ही रहने दूँगी, बिकॉज़ मुझे इसके ऊपर अभी मार्बलिंग इफ़ेक्ट देना है, मार्बल इफ़ेक्ट देना है। तो मार्बलिंग करूँगी मैं इसके ऊपर। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेस के ऊपर ब्लॉसम जेल लगा ली है अपने सभी नेल्स के ऊपर। सो ये ब्लॉसम जेल, अब मैं एक मिक्सिंग पैलेट लूँगी। ब्लॉसम जेल को क्योर नहीं किया, इसे मैंने साइड पे रख दिया इन नेल्स को यूँ ही। अब मैं एक मिक्सिंग पैलेट ली है, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर यूँ लाइंस लगा दूँगी अपनी वाइट जेल पॉलिश के कुछ गैप छोड़ के, एंड वो जो गैप होगा उसमें मैं अपना स्काई ब्लू कलर का जेल पॉलिश लगाऊँगी एंड इन 2 कलर्स को पार्शियली ब्लेंड करूँगी। ओके, सो यहाँ पे मैं स्काई ब्लू कलर यूज़ करने लगी हूँ। तो दोनों कलर्स की यूँ लाइंस लगा दिया मैंने। मेक श्योर इन लाइंस के बीच में कुछ भी गैप ना हो। नाउ मैं अपनी जो दोनों कलर हैं इन्हें ब्लेंड करूँगी डॉटिंग टूल की हेल्प से, कुछ इस तरह, एंड देन ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक जेल ब्रश की हेल्प से मैं ये जो जेल है अपने सभी नेल्स के ऊपर अप्लाई करूँगी, अपने नेल्स को मार्बल इफ़ेक्ट देने के लिए। पार्शियली अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, फुल नेल पे अप्लाई नहीं करूँगी, बिकॉज ब्लॉसम जेल के साथ हमारी जो जेल पॉलिश है वो फैलेगी। सो उससे एक मार्बल का इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ही प्रेटी इफ़ेक्ट आ जाएगा। अगर हम फुल नेल पे लगाएंगे तो वो इतना ओशियन इफ़ेक्ट नहीं आएगा जितना कि पार्शियली अप्लाई करने पे हमारी जेल पॉलिश को आएगा। सो यहाँ पे सभी नेल्स को मैं इसी वे से मार्बल इफ़ेक्ट दूंगी, एंड मार्बल इफ़ेक्ट देने के बाद इनको क्योर करूँगी अगेन यूवी लैम्प के अंदर, सेम प्रोसीजर 60 सेकेंड्स के लिए। मेक श्योर जब आप मार्बलिंग करते हो तो अपनी ब्लॉसम जेल को वक्त देते हो, टाइम देते हो, ताकि ये अच्छी तरह से ब्लूम हो सके। लाइक हमने ब्लॉसम जेल लगाई, उसके ऊपर पैटर्न ड्रॉ किया, देन हम उस पैटर्न को टाइम देते हैं अच्छी तरह से ब्लूम होने के लिए। अगर हम इंस्टेंटली उसे क्योर कर देंगे देन हमारा जो पैटर्न है वो अच्छी तरह से ब्लूम नहीं हो पाएगा एंड वो इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। सो हमेशा हमने अपने ब्लॉसम जेल को टाइम देना है, जैसे कि मैंने अभी दिया है अपने सभी नेल्स को, क्योर नहीं किया अभी तक, इन्हें मैंने टाइम दिया है ताकि ये अच्छी तरह से ब्लूम हो सके मेरा ब्लॉसम जेल का पैटर्न। सो सभी नेल्स कंप्लीट करने के बाद मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट वेट करूँगी एंड उसके बाद मैं इनको क्योर कर दूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट हो गया है। अब मैं अपने नेल्स को क्योर करूँगी यूवी लैम्प के अंदर 60 सेकेंड्स के लिए। मेरे जो नेल्स हैं वो क्योर हो चुके हैं। अब मैं स्टोन ग्लू यूज़ करूँगी
प्लस सम माइलर्स एंड सम स्टोन्स, इन्हें मैं अपने नेल के ऊपर लगाऊंगी। इन माइलर्स को मैं पहले अपने नेल्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करूंगी किस नेल के ऊपर मैं क्या लगाऊंगी, देन इनको अप्लाई करूंगी नेल के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे कुछ फिशेस हैं। सो फिश, थोड़ी सी जो फिश है वो मैंने अलग से निकाली एंड अपने नेल के ऊपर स्टोन ग्लू अप्लाई करूँगी इन माइलर्स को अप्लाई करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने यूज स्टोन ग्लू अप्लाई की माइलर्स अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे मैं अपने फिशेस को प्लेस करूँगी कुछ इस तरह से। Again like this, एंड यहाँ पे सम ग्रास है, ग्रास माइलर है, उन्हें भी अटैच करूँगी अपने नेल के साथ सेम प्रोसीजर से स्टोन ग्लू यूज़ करके। स्टोन ग्लू इसलिए यूज़ कर रही हैं बिकॉज़ ये माइलर्स जो हैं वो एकदम पतले नहीं हैं, थोड़े से थिक हैं। सो जब भी हम थोड़ा सा थिक पैटर्न वाला कुछ भी अप्लाई करते हैं अपने नेल के ऊपर, इसको बॉन्ड करने के लिए, इसकी बॉन्डिंग के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज़ करना चाहिए। डेट्स वाई मैं यहाँ पे स्टोन ग्लू यूज़ कर रही हूँ अपने नेल्स के ऊपर। इसी तरह से फर्स्ट नेल पे मैंने ये अप्लाई किया, सेकंड पे कुछ सी एल्गी वगैरह है वो ऐड करूँगी। सम ऑक्टोपस है, सो मैं यहाँ पे सेकंड नेल के ऊपर ये ऑक्टोपस ऐड करूँगी। सेम प्रोसीजर, पहले स्टोन ग्लू देन माइलर्स। सो पहले स्टोन ग्लू लगाई, उसके ऊपर मैं ये ऑक्टोपस के माइलर्स लगा रही हूँ। एंड कुछ इस तरह से मैं थर्ड ऑक्टोपस का माइलर जो है वो भी लगाऊंगी अपने नेल के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे कुछ ये स्टारफिश के माइलर्स हैं, सी होर्स है, मैं इन्हें अप्लाई करूँगी अपने नेल के ऊपर। इनको मैं 3D इफेक्ट दूंगी बाद में, कैसे दूंगी वो मैं बाद में बताती हूँ। टिल देन मैं यहाँ पे अपने स्टारफिश एंड सी होर्स के माइलर्स जो हैं वो निकालने लगी हूँ अपने नेल के ऊपर लगाने के लिए, प्लस एक फ़िश निकाल लूँगी। नेल के ऊपर अप्लाई करने के लिए। सो हियर इट इज़ एक फ़िश। सो अगेन यूजिंग स्टोन ग्लू, यहाँ पे एक मरमेड मैं ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले अपने नेल के ऊपर एक मरमेड लगाने लगी हूँ, मरमेड का माइलर। सो मरमेड माइलर मैंने लगाया अपने नेल के ऊपर। देन एक साइड पे यहाँ पे मैं जो स्टारफिश है उसे अप्लाई करूँगी। एंड मरमेड को थोड़ा सा साइड पे करके मैं यहाँ नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे एक फ़िश अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये वाला जो रिंग फिंगर है इसके लिए मैं एक 3D फिश यूज़ करने वाली हूँ। सो 3D फिश मैंने निकाली है, इसे मैं अप्लाई करूँगी अपने नेल के ऊपर। तो इसे अप्लाई करने के लिए अगेन मैं यहाँ पे स्टोन ग्लू यूज़ करने लगी हूँ। स्टोन ग्लू को मैं उसी पैटर्न में लगाऊंगी जैसी मेरी ये फ़िश का पैटर्न है। देन मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने नेल के ऊपर। ओके, सो इसे भी मैंने अप्लाई कर दिया नेल के ऊपर। एंड जो मेरी लास्ट
नेल है उसके ऊपर मैं कुछ सी होस अप्लाई करूँगी। सी होस भी निकाल लूँगी मैं, अपने माइलर्स जो हैं मेरे सी होस के वो मैंने निकाले एंड उन्हें मैं अप्लाई करूँगी अपने लिटिल फिंगर के नेल के ऊपर। सो इस तरह से मैं स्टोन ग्लू के हेल्प से सभी अपने जो माइलर्स हैं इनको अप्लाई कर दूँगी अपने नेल के ऊपर। एंड अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से मैंने अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद मैंने क्योर करूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स, ताकि मेरी जो माइलर्स है ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए नेल के ऊपर। सो मेरे जो नेल्स हैं वो क्योर हो चुके हैं। अब मैं इनके ऊपर अप्लाई करूँगी ग्लॉसी टॉप कोट। सो अपने सभी नेल्स के ऊपर मैं यूँ ग्लॉसी टॉप कोट अप्लाई कर दूँगी। इन्हें सील कर दूँगी जितने भी माइलर्स मैंने अप्लाई किए हैं। एंड इन माइलर्स को मैंने अभी 3D लुक देना, उनके लिए मैं कुछ अलग ट्रीट करूँगी अपने नेल्स को। टिल देन मैं अपने नेल्स को यहाँ पे ग्लॉसी टॉप कोट ग्लॉसी टॉप कोट लगा के अप्लाई करके अच्छी तरह से इन्हें सिक्योर कर दूँगी एंड क्योर करूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। एंड यहाँ जहाँ पे मैंने ये 3D फिश लगाई है वहाँ पे हमने क्या ध्यान रखना है कि इस 3D फिश के ऊपर हम टॉप कोट ना लगाएं, क्योंकि अगर हम 3D फिश के ऊपर टॉप कोट लगाएंगे देन इसका लुक अच्छा नहीं रहेगा, इसकी शाइन फिनिश हो जाएगी। सो यहाँ पे सभी नेल्स को मैंने टॉप कोट लगा दिया। अब मैं इन्हें क्योर करूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। सो मेरे नेल्स जो हैं वो क्योर हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मल्टी फंक्शनल जेल अपने नेल्स को कुछ 3D इफ़ेक्ट देने के लिए। मल्टी फंक्शनल जेल लूँगी मैं एक ब्रश की हेल्प से एंड जहाँ जहाँ मैंने माइलर्स अप्लाई किए हैं उसके ऊपर एक थिक लेयर अप्लाई कर दूँगी अपने मल्टी फंक्शनल जेल की, ताकि वो कुछ हाईलाइटेड सा लगेगा प्लस थोड़ा सा एम्बोस्ड लगेगा, जो बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देगा हमारे माइलर्स को। सो यहाँ पे मल्टी फंक्शनल जेल को मैं थिक लेयर लगाऊंगी अपने जहाँ भी मैंने माइलर्स अप्लाई किए हैं उसके ऊपर। सो जहाँ भी मेरी फिश है या कोई भी माइलर्स अप्लाई किए हैं वहाँ पे मैं यूँ मल्टी फंक्शनल जेल का थिक लेयर अप्लाई करने लगी हूँ। ताकि 3D इफ़ेक्ट आए मेरे नेल को। सो कुछ इस तरह से जितने भी मेरे माइलर्स हैं उनको मैं कवर अप करूँगी अपने मल्टी फंक्शनल जेल की हेल्प से। ओके एंड इन्हें क्योर करूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 120 सेकेंड्स। जो मल्टी फंक्शनल जेल होती है उन्हें क्योर होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है जब हम थिक लेयर अप्लाई करते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं अपनी जो मल्टी फंक्शनल जेल है उसे 120 सेकेंड्स क्योर करूँगी, बिकॉज मैं आप देख सकते हो कितनी थिक लेयर लगा रही हूँ अपने माइलर्स के ऊपर। साइड एंगल से मैं अभी बताऊँगी, तो आप देख सकते हो साइड एंगल से कितनी थिक लेयर है मेरे माइलर्स के ऊपर मल्टी फंक्शनल जेल की। सो यहाँ पे जो ऑक्टोपस वाले माइलर्स थे सेम उनके ऊपर भी मैं थिक लेयर अप्लाई करने लगी हूँ अपनी मल्टी फंक्शनल जेल की। एंड सेम इन्हें भी क्योर करना है मैंने इसके बाद अंडर यूवी लैम्प फॉर 120 सेकेंड्स, बिकॉज मल्टी फंक्शनल जेल बहुत थिक लगा रही हूँ मैं एंड थिक जेल को क्योर होने में हल्का सा ज़्यादा टाइम लगता है। सो यहाँ पे एक थिक लेयर अप्लाई की मैंने अपने ऑक्टोपस के ऊपर एंड इसे भी क्योर करने को रख दिया है यूवी लैम्प के अंदर। इसी तरह जितने भी मैंने माइलर्स लगाए थे उन सभी माइलर्स को टर्न बाय टर्न मैं फिल इन कर रही हूँ, उनके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, एम्बोस कर रही हूँ मल्टी फंक्शनल जेल की हेल्प से। ओके सो यहाँ पे जो मेरी मर्मेड है इसको भी मैं एम्बोस इफ़ेक्ट दे रही हूँ
मल्टी फंक्शनल जेल की हेल्प से। मेक श्योर आप सभी एंड से अच्छी तरह से मल्टी फंक्शनल जेल जो है वो माइलर्स के ऊपर लगाते हैं, अदरवाइज़ जो लुक है वो इतनी स्मूथ नहीं आएगी। स्मूथ लुक तभी आएगी जब पूरी साइड से अच्छी तरह से हमारे ये जो माइलर्स हैं वो कवर अप होंगे। सो यहाँ पे मरमेड को मैंने कवर अप किया। नाउ स्टारफिश जो थी मेरी उसे भी कवर अप करूँगी मल्टी फंक्शनल जेल की हेल्प से। स्टारफिश को थोड़ा सा हल्का सा स्टार शेप दिया यहाँ पे मैंने स्टारफिश के ऊपर जब मैंने मल्टी फंक्शनल जेल लगाई है, एंड फिश के ऊपर राउंड शेप ही मल्टी फंक्शनल जेल अप्लाई करूँगी इसे एम्बोस इफेक्ट देने के लिए। ओके, एम्बोस्ड और 3D इफेक्ट हम कह सकते हैं। एम्बोस्ड उभरा हुआ होता है, 3D भी उभरा हुआ होता है, डेट्स वाई मैं यहाँ पे एम्बोस इफेक्ट बोल रही हूँ। एम्बोस्ड एंड 3D ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट। ओके, सो मैंने अपना थर्ड नेल भी यही प्रोसीजर से कंप्लीट किया। नाउ मेरे जो सी होर्स हैं उनको भी मैं सेम वे से यहाँ पे उनके ऊपर भी मल्टी फंक्शनल जेल अप्लाई करूँगी। जो मैंने अपने रिंग फिंगर पे लगाया था वो ऑलरेडी 3D फिश थी, डेट्स वाई मैंने उसके ऊपर एम्बोस जेल नहीं लगाई। सो मैंने अपने 3D जो होर्स के माइलर्स हैं उनके ऊपर भी यूँ मल्टी फंक्शनल जेल लगा दी है थिक एंड इसे भी अब मैं क्योर करूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। उप्स 60 नहीं 120 सेकेंड्स। सो यहाँ पे मेरे जो सभी नेल्स थे वो क्योर हो चुके हैं यूवी लैम्प के अंदर 120 सेकेंड्स के लिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैमेलियन फ्लेक टॉप कोट लूँगी। अपने मिक्सिंग पैलेट पे एंड एक ब्रश के हेल्प से हल्का हल्के इन फ्लेक्स को अप्लाई करूँगी नेल के ऊपर, हर जगह नहीं बट पार्शियली। ओके, ताकि इसको कुछ अलग सा टेक्सचर मिल सके, प्लस जो सी है सी की ज़्यादा लुक आ सके। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस नेल पे मैंने यूँ पार्शली अपने जो कैमिलियन फ्लेक का टॉप कोट था वो लगाया है। इसी तरह मैं अपने बाकी नेल्स के ऊपर भी कैमिलियन फ्लेक टॉप कोट जो है उसको पार्शली अप्लाई कर लूँगी। कुछ इस तरह से हल्का हल्का अप्लाई करना है, बस एक नेल को थोड़ी सी अलग लुक देने के लिए। फुल नेल पे अप्लाई करने की नीड नहीं है। एक एज पे हल्का सा मिड पोर्शन में एंड हल्का सा आगे वाले पोर्शन में, नेल के आगे वाले पोर्शन में मैं अप्लाई करूँगी इस जेल को। यहाँ पे भी मैं हल्का हल्का अप्लाई कर रही हूँ पार्शली नेल के ऊपर अपनी कैमेलियन फ्लेक टॉप कोट को। एंड ये टॉप कोट लगाने के बाद मैं अपने नेल्स को क्योर करूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स, ताकि मेरा जो टॉप कोट है ये क्योर हो जाए। एंड हेयर्स द फाइनल लुक ऑफ माई आर्ट वर्क। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड comment on my video।